नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और लगातार राजस्थान दौरे पर है अमित शाह और मेगा कवरेज न्यूज इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है और एक एक पल एक एक अपडेट की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। मिशन राजस्थान में अमित शाह जुटे हुए हैं और जैसलमेर के बाद जयपुर जाने वाले हैं अमित शाह। जयपुर में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसलमेर के कार्यक्रम के बाद जयपुर का रुख करेंगे, जयपुर जाएंगे जहां पर बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। जयपुर एयरपोर्ट से कन्वेंशन हॉल तक शाह का मेगा रोड शो होगा। मिशन राजस्थान में जुटे अमित शाह तो सैनिकों के बीच समय बिताया। कल बीएसएफ जवानों के साथ उन्होंने डिनर किया। तस्वीरें भी लगातार न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाता रहा, एक एक पल की तस्वीर आपको दिखाता रहा। किस तरीके से अनुभव रहा अमित शाह का और साथ ही साथ जो वहां पर कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों के बीच ट्वीट भी करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की, ये देखने की कोशिश की कि किस हाल में यहाँ पर जवान तैनात रहते हैं और उनकी वजह से ही हम महफूज हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। तो बॉर्डर पर शाह जयपुर में इंतजार, क्योंकि 12 बजे के करीब जयपुर पहुंचेंगे और वहां पर मेगा रोड शो होगा। कन्वेंशन हॉल तक एयरपोर्ट से तो 9 किलोमीटर और यहां पर 17 पॉइंट्स हैं जहां पर की स्वागत किया जाएगा अमित शाह का। तो राजस्थान दौरे की ये महा कवरेज आप न्यूज इंडिया पर लगातार देख रहे हैं। जयपुर से भी न्यूज इंडिया की महा कवरेज राजस्थान में शाह का मिशन 2023 किस तरीके से सैनिकों के बीच वक्त बिताया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आज शामिल होंगे। जयपुर पहुंचने पर जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे और जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। जिस तरीके से कुछ गुटों में बंटने की बात होती आई है, जो कुछ लोग आपस में अनबन की खबरें हैं, तमाम खाई को पाटने की भी कोशिश करेंगे इस दरमियान अमित शाह, ये माना जा रहा है। तो ये राजस्थान दौरा 2 दिन का और इसकी महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। तो जयपुर एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन हॉल तक अमित शाह के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई है और क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत। राजस्थान में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका आगाज शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह राजधानी जयपुर आ रहे हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस दौरे को भव्य और शानदार बनाने के लिए राजधानी जयपुर में पूरी पारंपरिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां की हैं। राजधानी जयपुर को झंडे और पोस्टर से पाटा गया है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की तैयारियां अमित शाह के स्वागत के लिए की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर जेईसी सभागार तक 9 किलोमीटर का लंबा रोड शो अमित शाह करेंगे। जो राजस्थान की परंपरा है कि जो मेहमान होते हैं, जो पावड़े होते हैं, उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया जाता है, उसका अनूठा और बेमिसाल संगम जयपुर गुलाबी नगरी की सड़कों पर आज देखने को मिलेगा, क्योंकि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का संचार करने आए हैं। ये मंच सजाए गए हैं, हर जगह पर पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पारंपरिक लोक नृत्यों का संगम देखने को मिलेगा, पारंपरिक अंदाज देखने को मिलेगा और भव्य तरीके से अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। 2 बजे का वो तय समय है जब कार्य समिति की बैठक को अमित शाह संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, राजस्थान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है, उसको कैसे पाटा जाए, उसकी धुरी खुद अमित शाह बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने के लिए अपना उद्बोधन देंगे। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनसे भी 1-to-1 मुलाकात अमित शाह करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रदेश बीजेपी एकजुट क्यों नहीं है और समन्वय स्थापित करने के लिए अमित शाह पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही शाम 4 बजे का वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह
10,000 की तादाद के जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे और मंत्र देंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बूथ पर मजबूत हो और मिशन 2023 के लिए तैयार हो। और 2023 से पहले का जो समय है, ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर राज्य की गहलोत सरकार को किस प्रकार से घेरा जाए, सड़क से लेकर सदन तक क्या कुछ कार्यक्रम तय किए जाएं और मुखालफत की जाए अशोक गहलोत सरकार की। इसके साथ ही सभी नेता किस प्रकार से एक मंच पर आए ऐसे में, और उनकी क्या कारण है कि उनका समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा। एक एक कर उन सभी 10 कोर ग्रुप के जो मेंबर्स है राजस्थान बीजेपी के, एक एक कर 1-to-1 बंद कमरे में मुलाकात भी अमित शाह करेंगे और मिशन 2023 के लिए कैसे विजयी वैतरणी पार की जाए और विजयी पताका भारतीय जनता पार्टी फहराए, उसका आगाज आज अमित शाह के दौरे से राजधानी जयपुर में हो जाएगा और इसकी भव्य तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। किस तरह की तैयारियां हैं, लखवीर हमारे संवाददाता बता रहे थे। मिशन 2023 पर साफ तौर पर अमित शाह है यहां पर, और जयपुर में जय हो, ये तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन हॉल तक जो 9 किलोमीटर का ये रास्ता है, इसमें 17 पॉइंट्स बनाए गए हैं और हर जगह इन 17 पॉइंट्स पर जबरदस्त स्वागत होगी। लोक नृत्य, लोकगीत, पुष्प वर्षा, इस तरह के आयोजन किए जाएंगे और इसके बाद जो है वो जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो जैसलमेर से लेकर जयपुर तक न्यूज इंडिया की ये महा कवरेज और लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह का रोड शो होगा, इस पर हमारी नजर है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक, उसमें शिरकत करेंगे, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। जनप्रतिनिधि सम्मेलन में वो सबसे मिलेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। और बॉर्डर पर शाह ने कैसे वक्त बिताया है, ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद है और पल पल की, चप्पे चप्पे की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में इंतजार हो रहा है, इसके बारे में भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की वहां तैयारियां हैं। तो शूरवीरों को, शूरमाओं को सलाम भी कर रहे हैं। आज जो है वो सलामी भी लेने वाले हैं क्योंकि बीएसएफ का स्थापना दिवस है, ये रेजिंग डे, और थोड़ी देर में वहां पर भी कार्यक्रम जैसलमेर में होने वाला है। वहां पर पहुंचेंगे और जवानों की सलामी लेंगे। साफ तौर पर सैनिकों की हौसला अफजाई करने वाले हैं और साथ ही साथ मिशन 2023 पर भी अमित शाह की नजर है। तो जैसलमेर से जयपुर तक ये मेगा कवरेज, और साथ ही साथ हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पीके मिश्रा एक्स एडीजी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ निदा हमारे साथ जैसलमेर से मौजूद हैं और अर्चना सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले निदा, आपसे जानना चाहेंगे, बस थोड़ी देर में कार्यक्रम होने वाला है, किस तरीके से अब वहां पर हलचल दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल करुण, मैं आपको बताना चाहूंगी, दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इंतजार है बस देश के गृह मंत्री अमित शाह का। यहाँ पर अगर मैं आपको चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जो है वो थोड़ा मूव करके दिखाएंगे कैमरा। हालांकि दिक्कत है क्योंकि मीडिया को एक वेल में रखा गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कैमरा मूव हो पाए तो आपको दिखा पाएंगे। फिलहाल जिस परेड का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ आप मैदान में देखेंगे तो वो परेड आपको नजर आएगी। जी मनीष, थोड़ा कैमरा और मूव करने की कोशिश कीजिए, दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम कि फिलहाल आपको बता दें कि पैदल मार्चिंग जो है वो की जा रही है जवानों की। यहाँ पर तमाम जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं इस स्टेडियम में, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और आप देखिए कि बारी बारी से कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो गई है। फिलहाल पैदल मार्चिंग जो है जवानों की वो यहाँ पर की जा रही है और इसके बाद जो है वो डॉग शो, हॉर्स शो, कैमल शो के जो है वो किया जाएगा यहाँ पर। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनको देखिए कि इंतजार है बस देश के गृहमंत्री अमित शाह का और थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं और कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो भी यहाँ पर हो गई है। बस इंतजार है देश के गृहमंत्री का पहुँचने का, क्योंकि इसके अलावा कई और कार्यक्रम है यहाँ पर जो होने हैं अभी और धीरे धीरे इन कार्यक्रमों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एयरविंग और देश का 8वां अजूबा कही जाने वाली कैमल माउंटेन बैंड भी पीछे तैयार है।
और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बदलती रहेंगी, क्योंकि कार्यक्रम एक के बाद एक जो है वो होते रहेंगे। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो आप देखिए कि कैसे जवान जो है यहाँ पर परेड की तैयारी करते हुए, और अब से थोड़ी देर बाद गृहमंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और आप जवानों को देखिए कि जवान, यही वो जवान है जिनकी हौसला अफजाई के लिए अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं यहाँ पर जो अभी यहाँ पर होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सराहनीय सेवा देने वाले जवान, उनके परिजनों को अमित शाह जो है वो सम्मानित करेंगे। तमाम परिजन, आप अगर तस्वीरें देखेंगे, मनीष चाहूंगी एक बार जरा स्टेडियम की तरफ, मंच की तरफ जरा कैमरा मूव कीजिए और दिखाइए कि कैसे जो जवानों के परिवार वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है करुण, और इंतजार कर रहे हैं कि जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर जब वो सम्मानित करेंगे तो और उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके जज्बे को और भी ज़्यादा ताकत मिलेगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि यहाँ पर करुण अभी बस इंतजार जो है, मूवमेंट जो है लगातार जारी है। खबर अंदर की जो निकल कर आ रही है वो आ रही है कि बस थोड़ी ही देर में अमित शाह जो है वो रोहतास चौकी की से उड़ान भर चुके हैं, रवाना हो चुके हैं जैसलमेर के लिए, और बस कुछ ही क्षण जा रहे हैं जब अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और परेड की सलामी लेंगे और इन जवानों को संबोधित करेंगे और जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। बिल्कुल, रोहतास आउटपोस्ट से अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अमित शाह। आप नजर बनाए रखिए निदा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और पीके मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप जुड़े रहे बीएसएफ से, और ये पहला मौका है जब दिल्ली के बाहर स्थापना दिवस इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? साफ तौर पर हौसला अफजाई भी हो रही है, गृह मंत्री जवानों के साथ वक्त बिताते हैं, वो वहां पर पूरी रात उनके साथ रहते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं, और जो भी कठिनाइयां हैं उन्होंने खुद कहा है कि उनको दूर करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। करण जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये 57th रेजिंग डे है बीएसएफ का, और 57 साल में ये पहले बार है कि बीएसएफ का रेजिंग डे परेड जो है दिल्ली में नहीं हो करके ये जैसलमेर हो रहा है, जैसलमेर में हो रहा है। और उसके लिए मैं हमारा डीजी और हमारा होम मिनिस्टर को बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में जहाँ पर बीएसएफ है वहाँ पर उसी स्टेट में ये बनाया जाए और लोगों को पता चले कि पहला जो डिफेंस फोर्स है जो बॉर्डर को गार्ड करता है वो बीएसएफ है, और रात दिन जो है बीएसएफ चौकन्ना रहता है। और श्रीनगर हो, पंजाब हो, नॉर्थ ईस्ट हो, राजस्थान हो, सब जगह बॉर्डर में तैनात हुआ है। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, ये एक अजीब सा फोर्स है बीएसएफ जो है। इसमें अपना आर्टिलरी है, अपना एयर विंग है, अपना वाटर विंग है, अपना डॉग स्क्वाड है, अपना कैमल कंटिजेंट है, अपना हॉर्स स्क्वाड है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, वर्ल्ड में अगर एक कैमल बैंड है, एक ही कैमल बैंड है, वो बीएसएफ, इंडिया में बीएसएफ के पास है। और मैं शुक्रगुजार हूं अमित शाह जी को कि वो हमारे साथ, हमारे ट्रूप्स के साथ कल रात को डिनर किए, और आज जो है उन्होंने देख चुके हैं कि बॉर्डर में सिर्फ, आप मत समझिए कि बॉर्डर में जैसलमेर में सिर्फ जब टेम्परेचर 55-60 डिग्री होता है तब जवान वहाँ काम करते ही नहीं। अभी विंटर में जो है वहाँ पर भी रात को काम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमारा जवान जो है वहाँ पर दुरुस्त रहते हैं, सजाग रहते हैं और देश को गार्ड करते रहते हैं। और ये एक अजीब फोर्स है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर, बर्फ के चोटी के ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट जंगल में है, और धुबरी में असम और वेस्ट बंगाल में पानी में है, और गुजरात का जो है कोस्ट में वहां पर भी बीएसएफ है। तो इसलिए बीएसएफ कुछ अजीब सा पैरामिलिट्री फोर्स है। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मैं उनके साथ 40 साल नौकरी में था और पूरे बॉर्डर हमने देखे हुए हैं। आपसे आपके अनुभव भी जानेंगे आगे पीके मिश्रा साहब। अभी आपके पास आऊंगा, जैसे कि आपने चर्चा की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यहाँ पर, अर्चना जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन निदा आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जैसा पीके मिश्रा साहब बता रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बॉर्डर पर तैनात रहते हैं बीएसएफ के जवान, आपकी लगातार बातचीत हो रही थी, उनके अनुभव क्या कहते हैं? क्योंकि गृह मंत्री लगातार उनके साथ रहे, हौसला अफजाई करते रहे।
मैं आपको बताना चाहूंगी जिस तरीके से हमने जवानों से बातचीत की, जाहिर सी बात है कि ये वक्त उनके लिए बेहद खास था। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि इस बार वो इस बात से बेहद ज्यादा खुश थे क्योंकि कई ऐलान जो थे वो किए गए हैं गृहमंत्री की तरफ से, कई आश्वासन जो है वो दिए गए हैं गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है परिवार को लेकर उनके आयुष्मान कार्ड की बात निकल करके सामने आई, इस योजना का जिक्र यहाँ पर अमित शाह ने किया। और उससे भी बड़ी बात यह कि अमित शाह ने खुद इस बात को माना और खुद उन्होंने ये बात कहते हुए जवानों की हौसला अफजाई की कि आप लोग ही हैं जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद से सो पाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग ही हैं कि जब आप सरहद पर निगरानी करते हैं और आप लोगों की इस निगरानी की वजह से हम आराम से सो पाते हैं। अगर आप न हो तो शायद हमारी देश की सीमा पर जो घुसपैठ है वो आसानी से घुसपैठ कर पाए, लेकिन आप लोगों का हौसला, आप लोगों का जोश, आप लोगों की हिम्मत जब सरहदों पर डटती है तो जाहिर सी बात है कि सबको चैन की नींद सोने का मौका मिलता है। इसके अलावा और भी कई बातें अमित शाह ने कही जवानों को संबोधित करते हुए उस दौरान, और वो जिस तरीके से कल जवानों के बीच पहुंचे, उनके सैनिक सम्मेलन में हिस्सा शरीक हुए वो, उसके बाद में उन्होंने रात्रि भोज भी किया उनके साथ। फिर उसके अलावा जो रात्रि पेट्रोलिंग होती है रोहतास बॉर्डर पर, उसका सब उन्होंने जायजा लिया। एक एक चीज को बारीकी से समझने की अमित शाह ने कोशिश की। ऐसे में जो जवान थे वहां पर वो काफी खुश नजर आ रहे थे, उनका उत्साह जो था, उनका जोश जो था वो हाई था, डबल था। क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा पहली बार हुआ है करुण कि जब देश का कोई गृह मंत्री इस तरीके से जवानों के बीच पहुंचा हो और जाकर उनकी हौसला अफजाई की हो, उस चौकी पर पहुंचा हो, स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर पहुंचा हो। हालांकि ये भी पहली बार हो रहा है कि दिल्ली से अलग जैसलमेर में ये स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है बीएसएफ का। मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो मंच जो है वो पूरी तरीके से सज धज कर यहाँ पर तैयार है और बस अब से थोड़ी देर बाद लगातार अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा है यहाँ पर कि अमित शाह पहुंचने वाले। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिस तरीके का जिक्र आपने किया कि कैसे उन्होंने जवानों का हौसला जो है वो बढ़ाया, तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली कर रहे बीएसएफ जवानों के साथ जब मुलाकात कर रहे थे अमित शाह, तो अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाने वाली रात्रि गश्त पर करीब से नजर रखी, उनके साथ रात बिताई। इसके अलावा अपने संबोधन में अमित शाह ने यह कहा करुण कि वो और भारत में 130 करोड़ लोग रात में चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमें देश की सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों पर विश्वास है, भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को जवानों तक बढ़ाने की भी जानकारी करुण साझा की। और इसके अलावा एक अहम जो बात उन्होंने कही वो ये कही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सभी जवानों और उनके परिवारों को भी अलग से आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा ताकि वो अपना और अपने परिवार का अस्पतालों में इलाज करा सके। हम महफूज इसलिए रह पाते हैं, चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जवान तैनात हैं, बीएसएफ के जवान तैनात हैं। और इसलिए अर्चना जी आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की भी हम अगर बात करते हैं, सियासत के तमाम रंग हम अगर देखते हैं तो ये जवानों की बदौलत ही देखते हैं क्योंकि जवान हमें महफूज रखते हैं। जयपुर में जो है वो सियासत का एक रंग देखने को मिल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त है क्योंकि अमित शाह वहां का रुख करने वाले हैं। इस वक्त आप क्या देख पा रही हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां पर आ रही हैं? जहां निदा भी मौजूद है जैसलमेर में, वहां से अमित शाह सीधे यहां जयपुर आएंगे। एयरपोर्ट दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे, यानी अभी वक्त है तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त है अमित शाह के यहां पहुंचने में। लेकिन तैयारियां अभी से शुरू होनी स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि अभी ज्यादा नजर नहीं आ रहा लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं और यकीन मानिए 11 बजे तक पूरे रास्ते पटे हुए होंगे। ये 9 किलोमीटर लंबा रास्ता है जिसमें 17 पॉइंट स्वागत के लिए बनाए गए हैं और अमित शाह का स्वागत बेहद भव्य होने वाला है। कार्य समिति की 2 दिन की बैठक चल रही है और अमित शाह पहले कार्य समिति को संबोधित करेंगे 2:15 बजे, उसके बाद 3:30 बजे वो जन प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये दोनों चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। कार्य समिति इस बार जो हो रही है एक्सटेंडेड कार्य समिति है, यानी इसमें सिर्फ राज्य इकाई से जुड़े लोग नहीं, कार्य समिति से जुड़े लोग नहीं, बल्कि विधायक, सांसद सबको शामिल किया गया है। तो समझ लीजिए कितनी महत्वपूर्ण है ये कार्य समिति, जिसमें ब्लैक पेपर भी बीजेपी ने जारी किया, साथ ही साथ प्रस्ताव भी, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया और आज इसके समापन भाषण देंगे इसमें अमित शाह। और इस कार्य समिति में वो इन लोगों को, इन नेताओं को समझाएंगे कि जीत का मंत्र क्या है, किस तरह से 2023 के चुनावों के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन है उसको जो संबोधित करेंगे अमित शाह, वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें स्थानीय निकाय पार्षद, विधायक, सांसद सभी मौजूद होंगे।
हमें पता है कि देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। तो ये जो पूरा रोड शो है इसमें जो सहकारी निकाय से जुड़े लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है। यानी बीजेपी संदेश दे रही कि वो सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि गांव-गांव तक उसकी पैठ पहुंचे और इसी दृष्टि से इसको देखा जा रहा है क्योंकि सहकारिता मंत्री के तौर पर भी यहाँ गृह मंत्री के अलावा अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा बड़े नेता के अलावा एक भूमिका उनकी ये भी है जो नई है सहकारिता मंत्री के तौर पर। बिल्कुल, सहकारिता मंत्री के तौर पर भी जिस तरीके की भूमिका है, जिस तरह की उम्मीदें हैं, उस तरफ भी ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। लखवीर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। लखवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ बात कही जा रही है कि बीजेपी में नई जान यहाँ भरनी है, जो यहाँ पर टूट फूट की बात आती है, मनभेद और मतभेद की बात आती है, क्या ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी? किस तरीके से तैयारियां हैं, किस तरीके का कार्यक्रम है? क्या उसको देखकर वाकई ऐसा लगता है कि अब यहाँ से एक नई बीजेपी अमित शाह के दौरे के बाद नजर आएगी? बिल्कुल करुण, स्वाभाविक है। इसी के मद्देनजर अमित शाह आज प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करने के बाद विशाल जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो कमियां खामियां पिछले 3 साल के कार्यकाल में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर रही, क्योंकि सड़क पर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नहीं रह पाई, ऐसे में कैसे बीजेपी को एकजुट किया जाए और जिस प्रकार से गुटबाजी और अंतर्कलह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जो दो धड़े आमने सामने हैं, चाहे वो बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे की हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खेमे की हो, लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। गतिरोध दोनों खेमों में बना हुआ है क्योंकि अब तो अखबारों में विज्ञापन तक छप गए। जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाल के दिनों में राजनीतिक यात्रा, जो धार्मिक यात्रा पर निकली हुई थी, देवदर्शन कार्यक्रम उनका था, उस दौरान अजमेर में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जब अखबार में विज्ञापन छपाए गए कि पूनिया भगाओ भाजपा बचाओ और वसुंधरा राजे को चेहरा घोषित करने की मांग की गई। मतलब जिस प्रकार का गतिरोध अभी तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था वो अब सड़कों पर भी निकलकर सामने आ गया करुण। यानी कि इसी के मद्देनजर अमित शाह अब खुद इस पूरे मामले में अपनी पैरवी करेंगे और मजबूती के साथ राजधानी में उतरेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अब एकजुट किया जाए। सबसे ज्यादा उनका फोकस इसी बात पर होगा, नजरें इसी पर टिकी होंगी। पीके मिश्रा साहब के पास एक बार फिर से चलना चाहेंगे। पीके मिश्रा जी, आपका एक लंबा अनुभव बीएसएफ के साथ रहा है और जिस तरीके से गृह मंत्री इस बार पहुंचे हैं या फिर पहले भी जो सियासतदान हुआ करते थे, तब से लेकर अब तक किस तरीके से बीएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस की हम बात करें, वहां पर उसकी भूमिका बदलती नजर आई है? बिल्कुल करुण, मैं बताना चाहता हूं कि पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसलमेर में रात को बीएसएफ बॉर्डर पेट्रोल में होम मिनिस्टर साहब उपस्थित हैं। इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकता है, इसलिए हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। लेकिन मैं बीएसएफ को 1971 से, जब से 1971 वार में बीएसएफ उस समय सम्मिलित हुआ था, 65 में बेशक बना है, 65 लड़ाई के बाद 1971 वार में बीएसएफ 71 ऑपरेशन में थे, हम लोग सब जेसोर सेक्टर में थे और उसमें महावीर चक्र भी बीएसएफ के वाधवा साहब ने अब अलंकृत किया गया था। बीएसएफ 71 का लड़ाई में शामिल था। उसके बाद बीएसएफ का जो डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उनका वाटर फ्लीट, जो उसके साथ साथ एयर विंग, उसके साथ साथ कैमल विंग, हॉर्स विंग और आर्टिलरी, बीएसएफ का अपना इंडिपेंडेंट आर्टिलरी है, बिल्कुल आर्मी जैसा, और 105 mm गन्स भी है। आजकल जो है ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, टेक्निकल इक्विपमेंट्स और ड्रोन्स को मारने के लिए जो इक्विपमेंट है और वेपन है वो भी बीएसएफ को दिया गया है। तो बीएसएफ जो है एक बहुत बड़ा टेक्निकल फोर्स है। जो डिप्लॉयमेंट है, जैसलमेर बॉर्डर का डिप्लॉयमेंट अलग होता है, पंजाब का बॉर्डर में अलग होता है, क्योंकि वहां पर जो है ड्रग्स और FICN बहुत पाकिस्तान से आता है। बिल्कुल, यानी लोकेशन के हिसाब से जो है यहाँ पर तमाम डिप्लॉयमेंट होते हैं। पीके मिश्रा साहब बने रहिए हमारे साथ। लखवीर का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, क्योंकि जैसलमेर से लेकर जयपुर तक किस तरह की तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लखवीर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह की हलचल है और आपके पीछे किस तरह की तस्वीर है, जरा ये भी दिखाइए।
बिल्कुल जिस प्रकार से अब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ने लगा है। जिस प्रकार से स्वागत सत्कार होंगे तो कार्यकर्ता अब नारेबाजी करने लगे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि जैसे अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां भव्य अंदाज में अमित शाह साहब का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पारंपरिक तरीके से स्वागत करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। किस प्रकार का उत्साह है आप बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी जयपुर में आ रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पारंपरिक अंदाज में स्वागत करने के लिए आतुर हैं आप लोग? देखिए, पूरे प्रदेश के युवा डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता जो है जयपुर आज आ रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ जुटेगी, उनका रोड शो होगा और कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं आदरणीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए। और राजस्थानी परंपरा के अनुसार जो है अलग अलग जो हमारी परंपराएं हैं उनके अनुरूप पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। मिशन 2023 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप, क्योंकि गुटबाजी से जूझ रही है आपकी पार्टी, अंतरकलह और अंतर्द्वंद की तस्वीरें सामने आती है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि अमित शाह इसी के मद्देनजर आ रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी का ये राजनीतिक कार्यक्रम तो है ही, इसमें गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। अब कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के लिए जो है बोलते हैं, सार्वजनिक मंच पे भी बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं, लेकिन ऐसी कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। पूरी पार्टी डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में एकजुट होकर 2023 के लिए तैयारी कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एकजुट होने की बात कर रहे हैं कार्यकर्ता। बिल्कुल लखबीर, देखिए यहाँ पर जो है गुटबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कहानियां निकलकर सामने आई हैं, जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, उससे साफ होता है कि गुटबाजी की बात है। और इसीलिए मिशन 2023 में इस वक्त जुटे हुए अमित शाह। तो सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।